42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। और इसके मुख्य तत्व जो है, प्रमुख तत्व हम देखेंगे। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? इंदिरा गांधी थी। और पता ही है कि भारत के सबसे सशक्त प्राइम मिनिस्टर में इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है। और ये वही काल था 1976 रिसेंटली टाइम, उनके टाइम से जस्ट ही बाद में जो है आप उथल पुथल का दौर चला और देश में इमरजेंसी भी लगा था। उससे पहले बांग्लादेश का डिवाइडेशन इंदिरा गांधी ने करवाया था पाकिस्तान से। एक अलग देश बनाया था इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के नाम से, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को काट के पाकिस्तान से। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंदिरा गांधी को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं। और राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम में? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और संविधान का अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। मतलब कौन सा? 42वां संविधान संशोधन को उद्देश्य क्या था? एक प्रकार से संविधान को अपडेट करना था। मतलब वही जो है आपको 1947 के बाद से जो संविधान जिस पे आधारित था, चला आ रहा था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको अमेंडमेंट करनी थी। तो और ये जब अमेंडमेंट हुआ था 42वां अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट इतना बड़ा अमेंडमेंट था जिसका लघु के नाम से, लॉन्ग अपडेट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है संशोधन, मुख्य स्रोत क्या था? सवर सिंह आयोग की सिफारिश पर आधारित था। अब इनके सिफारिश किसने किया था? सवर सिंह ने किया था। और कहाँ किया था? सुप्रीम कोर्ट में किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट जो है संसद, इसको संविधान को संशोधन करने के लिए मजबूर हुई। उद्देशिका क्या थी? उद्देशिका इसमें 3 नए शब्द को जोड़ा गया, साम्राज्यवाद को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की भावना। समाजवाद को जोड़ा गया था आपको, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद की अखंडता को। मतलब राष्ट्र की अखंडता को इसलिए जोड़ा गया था उस टाइम में क्योंकि काफी उथल पुथल का दौर था और भारत एक ऐसे समय से गुजर रहा था जहां पे जो है ना काफी चरमपंथी जो है ना अपने उत्कर्ष पे थे और जो है ना भारत का विघटन होने का भी डर था। समझ गए? पाकिस्तान भी उस टाइम में जो था आपको 1971 से 72 के बाद से जो है ना पाकिस्तान में भी जो है ना पाकिस्तानी गतिविधियां जो है भारत में भी अपने चरम पे थी और काफी तरीका से जो है ना पाकिस्तानी इंटरफेयर भारत के अंदर कर रहा था। तो इंदिरा गांधी ने जो है ना कुछ जो बोला जाए तथ्य को, आर्टिकल्स को अमेंडमेंट करने के लिए प्रावधान मतलब पार्लियामेंट्री कमेटी के लाया था। भाग 4 को सबसे पहले आर्टिकल कितना 51 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब यहाँ पे मूल कर्तव्य भाग जो है 51 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब 10 मूल कर्तव्यों को कौन कौन सा जोड़ा गया था? अब इसमें हम जब देखेंगे तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब उससे पहले क्या था? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानते थे। ठीक है, मगर इस टाइम में जब अमेंडमेंट किया गया तो बाध्य किया गया, मतलब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग लाया गया था। इसके पहले जो है ना सिर्फ प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व होते थे राष्ट्रपति, मगर अब क्या है? अब मंत्रिपरिषद के लिए भी उत्तरदायित्व होंगे राष्ट्रपति। और उसके बाद तब जोड़ा गया था शिक्षा का जो है ना वो इंदिरा गांधी के टाइम में शिक्षा को जो है ना एक प्रबल बनाने के लिए मंशा से जो है ना शिक्षा विभाग में भी अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद आया था वन के संरक्षण के लिए, वन जीवों के संरक्षण और पक्षियों के संरक्षण के लिए किया गया था। नाप तौल और न्यायिक प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा किसी न्यायालयों के गठन के विषय का राज्य सूची से सीमावर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए न्यायालय को भी इसमें जो है ना अमेंडमेंट किया गया था, समावर्ती सूची में लाया गया था। अब किसके लिए लाया गया था? समावर्ती सूची लाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन लाया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट इसमें क्या जोड़ा गया था? प्रशासनिक तथा अन्य पदाधिकरण का गठन आर्टिकल 327A में जोड़ा गया था। प्रशासनिक विभाग को भी जोड़ा गया था, पता होना चाहिए। और पदाधिकरण का गठन 323A के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स क्या होगा? 323A में जोड़ा गया था। किसका? प्रशासनिक का। याद रखिएगा, ये जो है ना आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है। संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर करना था।
अब संविधान संशोधन जो पार्लियामेंट में आपको पता है संशोधन संविधान में होता है, संशोधन होता है संविधान में, तो उसमें क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ गए आप? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। पहले इससे जो है ना, इस संशोधन के पहले क्या था आपको, 5 वर्ष था। किसका कार्यकाल? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष था और इस संशोधन के बाद 6 वर्ष किया गया। और नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इसमें ये बात जो है ना प्रबल तरीका से रखा गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया जाएगा। देखिए ये अमेंडमेंट जब हुआ था आपको 42वां अमेंडमेंट जो हुआ था, तो उसमें उससे पहले रखा गया था आपको जो है 41वां अमेंडमेंट तक था, 6 वर्ष तक ही जो है ना किसी राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ था तो ये 1 साल बढ़ाया गया था। और अभी आप लोगों को पता ही है कि अगर जो है केंद्र सरकार अगर चाहे, अगर राज्य में जो है ना राज्य सरकार अगर नहीं बनती है, विधानसभा की गवर्नमेंट नहीं बनती है, तो वहां पे 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है वहां का संचालन राज्यपाल के हाथ में सौंप सकता है। ठीक है। और संसद एक राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता की समाप्ति है। अब ये देखिए संसद क्या है, राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकता को समाप्ति है। यहाँ पे ये भी समाप्त कर दिया गया और 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई है। 3 जो है ना 42वां अमेंडमेंट में कौन से 3 जो है नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। पहला आ जाइए, पहला याद रखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अब इसमें क्या, न्याय जो है ना वो समान होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। दूसरा आ जाता है इसमें उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। अब उद्योग में कर्मकारों की जो है ना उनकी सैलरी, उनकी दशा, टाइम पीरियड सब फिक्स की गई। और पहला में न्याय में निःशुल्क इसलिए किया गया था कि आप जो है अगर सरकारी केस अगर होता है तो उसमें जो है ना सरकारी वकील मिलेगा आपको केस लड़ने के लिए न्यायालय में, और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना आप केस लड़ सकते हैं। अपने जो है ना बातों को न्यायालय के द्वारा जो है ना आप रख सकते हैं, वो भी विधि के द्वारा ही, विधि कानून के द्वारा ही आपको करना पड़ेगा। और तीसरा था पर्यावरण, इन्वायरमेंट संरक्षण और संवर्धन और वन एवं वन जीवों का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में जो है ना काफी चीजें जो है ना वन की कटाई भी वैसे ही हो रही थी और उस टाइम में बाघों की जो है ना टाइगर रिजर्व उसके बाद ही बनाया गया था। तो टाइगरों की जो है ना काफी जो है हत्याएं हो रही थी और उसकी जो है ना एक तरह से खरोक्त फरोख्त किया जा रहा था। तो पेड़ के साथ में जो है जानवरों की, जंगली जानवरों की और पक्षियों के संरक्षण के लिए भी बनाए गए। अगर आज आप किसी रोड पे चलते हुए किसी पक्षी को आप मार दीजिए, उस पे आपको क्या एडम टू मर्डर का केस लग जाएगा, 302 आप पे लगेगा। समझ गए ये याद, 307 और 302 भी लगेगा आपको, दोनों जो है ना प्रावधान है इसमें। समझ गए ना? तो आप पक्षी को पालिए, पक्षी को मारिए मत। ठीक। अब जो है अनुच्छेद आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 4 में हम क्या देखेंगे, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जो संविधान पार्लियामेंट ने जिस संविधान को संशोधन मतलब कर दिया है, नया कानून लागू कर दिया है, उस पे जो है ना न्यायालय उसको चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श दे सकता है कि इसमें ये त्रुटि है, ये कमी हो रही है, क्या ये ऐसा हो सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा से अगर बिल पास हो जाए अमेंडमेंट होने के बाद से, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना बाध्य होगा मानने के लिए। अब आइए आर्टिकल 368 में हम क्या देखेंगे, 368 हम 4 देख चुके, 368 में हम देखेंगे सदन की संविधान संशोधन की शक्ति पर किसी प्रकार का कोई निर्बंध नहीं होगा, मतलब किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उसका चुनौती कोई नहीं दे सकता है। समझ गए ना आप? यही मामला था मिल्वा मिल्स बनाम भारत सरकार का मामला 1980 में जो हुआ था। तब मिलारवा मिल्स जो है बनाम भारत सरकार जो 98 में जो केस आया था, वो किसके, आर्टिकल 368(4) के मूल ढांचे की संकल्पना। तो इसमें बोला गया था कि जो है ना संविधान की जो है ना मूल ढांचे में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम जो संशोधन कर दिया
वो संविधान के दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन गया, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और इसी में जो है ना आर्टिकल 368(5) में जोड़ा गया था न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जब न्याय समीक्षा करेगा तो जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजेगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पास भेजेगा और फिर बोलेगा